जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। साथियों आज की इस वीडियो में हम यूपी होमगार्ड भर्ती 2025-26 का जो सीरीज चल रहा है शून्य से वर्दी तक की गारंटी का, उसका जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 होने वाला है, जिसमें हम विज्ञान के पार्ट वाइज क्वेश्चन को देख रहे थे। तो आज का पार्ट नंबर 3 है, जिसमें हम देखेंगे कि जीव विज्ञान के टॉप 100 MCQs को। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि रसायन विज्ञान के, अब जीव विज्ञान के टॉप 100 MCQs को कवर करेंगे। आपको होमगार्ड में जीव विज्ञान से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो सभी एक्सपेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अब वीडियो को लाइक जरूर कर दें और सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए वीडियो के लास्ट में बताइएगा कि आपके इस सेट से कितने क्वेश्चन के आंसर्स करेक्ट होते हैं। ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं, मॉडरेट लेवल के हैं, तो आप लोगों के लगभग 90 से 95 क्वेश्चन अवश्य राइट होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जीव विज्ञान का जनक फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है। तो जीव विज्ञान का जनक निम्न में से किसे कहा जाता है, लैमार्क को या डार्विन को या फिर अरस्तु जी को या फिर पुरकिंजे को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अरस्तु जी को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। कोशिका से आपको 1-2 क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेंगे। तो कोशिका की खोज किसने की थी सर्वप्रथम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कोशिका का पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है। तो कोशिका का ऊर्जा गृह या फिर पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, आत्महत्या की थैली सुसाइड बैग किसे कहा जाता है। तो आत्महत्या की थैली जो है लाइसोसोम कोशिकांग को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का लाइसोसोम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है। तो प्रोटीन की फैक्ट्री किस कोशिकांग को कहा जाता है, राइबोसोम कोशिकांग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री याद रखिएगा जो है राइबोसोम को कहा जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, काफ़ी इजी प्रश्न है। तो मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, 206 हड्डियां पाई जाती हैं मनुष्य के शरीर में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, फीमर की हड्डी, जो कि जांघ की हड्डी होती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स हड्डी होती है, जो कि कान के पास होती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसेल्स का निर्माण कहाँ होता है। तो रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, लाल रक्त कणिकाओं का अस्थि मज्जा बोन मैरो में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है आरबीसी का। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। तो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन का लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। तो रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। लैंडस्टीनर ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो आप लैंडस्टीनर ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा रक्त समूह जो है सर्वदाता कहलाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रक्त समूह ओ जो होता है वह सर्वदाता कहलाता है। तो ऑप्शन से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही यूनिवर्सल रिसेप्टर कहलाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा समूह ए बी जो होता है वह रिसेप्टर यूनिवर्सल रिसेप्टर सर्वग्राही कहलाता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ब्लड ग्रुप जिसका ए बी होता है वो सभी व्यक्तियों का जो रक्त ले सकता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वो जो व्यक्ति होते हैं वह सभी को रक्त को दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक है। तो रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के सहायक होता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है,
मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन हार्मोन से एक प्रकार का, इसकी कमी से डायबिटीज मधुमेह रोग होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत लीवर ग्रंथि है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है वह विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको विटामिन से जो है एक क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है निम्न में से। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंवला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, घेंघा रोग किसकी कमी से के कारण होता है? तो घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, एनीमिया रोग किसकी कमी के से होता है? तो एनीमिया रोग या फिर अरक्तता कह सकते हैं, तो किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो पौधों में जल का परिवहन जो है किसके माध्यम से होता है? जाइलम के माध्यम से। तो जाइलम ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो पत्तियों का हरा रंग जो होता है वह क्लोरोफिल वर्णक के कारण होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्लोरोफिल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के दौरान पौधों में कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो पौधे गैस छोड़ते हैं वह कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक चैम्बर्स होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 कोष्ठक मनुष्य के हृदय में होते हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लगभग जो है स्तनधारी जितने भी होते हैं उनके हृदय में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि मैमल्स में कितने हृदय के कोष्ठक पाए जाते हैं? तो कितने होते हैं? 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, वृक्क के हृदय से के माध्यम से रक्त को शुद्ध किया जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, ईसीजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो ईसीजी यंत्र का प्रयोग जो है हृदय की गति जो है हार्ट की गतिविधि को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईसीजी का फुल फॉर्म भी आ जाता है, तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ईसीजी का फुल फॉर्म होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, मानव शरीर में गुणसूत्रों क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। यदि जोड़े में पूछे तो 23 जोड़े होते हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का 46 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, लार सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो पेसमेकर का संबंध जो है शरीर के हृदय भाग से होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, शरीर का ताप नियंत्रक कौन सी ग्रंथि है? तो शरीर का ताप नियंत्रक कौन सी ग्रंथि होती है? हाइपोथैलेमस होती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का हाइपोथैलेमस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है,
चेचक के टीके स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की खोज किसने की थी? तो चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप लोग याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेंसिलिन की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सब सर्वप्रथम खोजी गई प्रतिजैविक कौन सी थी? तो पेंसिलिन थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, एड्स किसके कारण होता है? तो एड्स रोग किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। HIV वायरस के कारण एड्स रोग होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क सेरिब्रम होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, दांतों और हड्डियों की मजबूती के लिए क्या आवश्यक है? तो दांतों और हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है या फिर आवश्यक होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है, पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पीलिया रोग से शरीर का यकृत लीवर अंग प्रभावित होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड रोग से शरीर का आंत जो है इंटेस्टाइन अंग प्रभावित होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है, दूध का पश्चुरीकरण की खोज किसने की थी? तो सबसे पहले समझते हैं पश्चुरीकरण क्या होता है। तो पश्चुरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है, यानी कि किसी तरल पदार्थ को, दूध हो या फिर कोई भी तरल पदार्थ हो, उसको किसी निश्चित ताप पे गर्म करते हैं, उसमें जो हानिकारक वायरस बैक्टीरिया वगैरह होते हैं तो वो खत्म हो जाते हैं और इसको हम जल्दी से ठंडा कर लेते हैं, जिससे कि इसकी लाइफ है जो वो बढ़ा सकते हैं। तो जो पैकेट वाले दूध वगैरह होते हैं तो उसमें पश्चुरीकरण किए रहते हैं। तो इसकी खोज किसने की थी? लुईस पास्चर ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है, आनुवंशिकी का पिता फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? तो आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है? ग्रेगर जोहन मेंडल जी को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है, राइबोसोम्स किसका संश्लेषण करते हैं? तो राइबोसोम्स जो है वह प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है, वयस्क मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कन कितनी होती है? तो वयस्क मनुष्य में प्रति मिनट हृदय की धड़कन 72 बार यानी 72 बार होती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है, रक्तचाप ब्लड प्रेशर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो ब्लड प्रेशर बीपी मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? स्फिग्नोमैनोमीटर कहा जाता है बीपी यंत्र को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है, शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन होती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि शरीर की सबसे छोटी कोशिका पूछ ले तो शुक्राणु होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है, BCG का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? तो BCG का टीका जो होता है वह किसकी रोग के रोकथाम के लिए लगाया जाता है? ट्यूबरकुलोसिस TB रोग के रोकथाम के लिए लगाया जाता है। तो ऑप्शन से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है, पित्त बाइल का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? तो बाइल जूस या फिर पित्तरस का निर्माण शरीर के यकृत लीवर अंग में होता है, यकृत में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है, विटामिन डी का सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो विटामिन डी का सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत सूर्य का प्रकाश सनलाइट होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा पुष्प रिफ्लेसिया पुष्प होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 है, रेशम के कीड़े का पालन क्या कहलाता है? तो रेशम के कीड़े का पालन सेरिकल्चर कहलाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 है,
क्या कह रहा है क्वेश्चन, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर एपीकल्चर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 है, कवक फंगाई का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवकों का अध्ययन जो है माइकोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का माइकोलॉजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 है, शैवाल एल्गी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का फाइकोलॉजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? किडनी वृक्क में होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लगता है क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा गया, क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? 22 हड्डियां या फिर 22 अस्थियां होती हैं मनुष्य की खोपड़ी में। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? आयरन लोहा धातु हीमोग्लोबिन में पाई जाती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 है, बाइल पित्त का जमा कहाँ होता है? तो बाइल या फिर पित्त रस कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में, गॉल ब्लैडर में पित्त रस जमा होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? तो शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो स्वस्थ मनुष्य का बीपी कितना होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 120/80 mmHg स्वस्थ मनुष्य का बीपी होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो मनुष्यों में मुख्य श्वसन अंग क्या होता है? फेफड़ा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का फेफड़ा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 है, मानव त्वचा का रंग देने वाला वर्णक कौन है? तो मानव में त्वचा का रंग का निर्धारण कौन सा वर्णक करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मेलानिन नामक वर्णक जो है मनुष्य में त्वचा का रंग निर्धारण करता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 है, किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो किडनी की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का नेफ्रॉन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 है, इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? तो इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? पैंक्रियाज अग्नाशय से स्रावित होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 है, मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो मूत्र का पीला रंग जो होता है वह यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 है, थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो थायराइड ग्रंथि जो होती है वह गला थायराइड में होती है, थायराइड ग्रंथि। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर गला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 है, लड़ो या उड़ो हार्मोन कौन सा कहलाता है? तो लड़ो या उड़ो हार्मोन कौन सा कहलाता है? एड्रेनल हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है। तो ये लड़ाई और यानी कि जब हमारे पास कोई गुस्सा आता है हमें, इस प्रकार से कह सकते हैं कि एड्रेनल हार्मोन स्रावित होता है। लगभग हमारे जितने भी कार्य होते हैं, खुशी गम जो ये प्रकार के होते हैं, सभी हार्मोन हमारे शरीर को नियंत्रित करते हैं। तो इसी प्रकार से लड़ो या उड़ो हार्मोन होता है, हार्मोन कौन सा कहलाता है? एड्रेनल हार्मोन। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 है, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है, जॉबोन। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 है, कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का ऑन्कोलॉजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 है, कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का रॉबर्ट ब्राउन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 है,
विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B1 की कमी से बेरी-बेरी नामक रोग होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो डीएनए का द्विकिनेलन मॉडल या फिर डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 है, पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है? तो पेनिसिलिन जो है वह कवक फंजाई से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 है, फलों का मीठा स्वाद किसके कारण होता है? तो फलों का मीठा स्वाद किसके कारण होता है? लैक्टोज के कारण या फ्रक्टोज के कारण या माल्टोज के कारण या फिर सुक्रोज के कारण? तो फलों का मीठा स्वाद फ्रक्टोज के कारण होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 है, हाइड्रोफोबिया रोग किसके कारण होता है? तो हाइड्रोफोबिया रोग जो है वह वायरस रेबीज नामक वायरस होता है, इसके कारण हाइड्रोफोबिया नामक रोग होता है। तो ऑप्शन से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है कि हाइड्रो यानी कि जल से डर लगने लगता है, पानी से, तो यह रोग हाइड्रोफोबिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 है, कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो कुत्ते के काटने से रेबीज रोग होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 है, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 है, सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो सबसे छोटा पक्षी कौन सा होता है? हमिंग बर्ड। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का हमिंग बर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 है, क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा धातु होती है? तो क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सी धातु होती है पूछा गया क्वेश्चन में? मैग्नीशियम धातु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से लेकर जो है 80% तक होती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 है, आंख के किस भाग को दान किया जाता है? तो आंख के किस भाग को दान किया जाता है? कॉर्निया भाग को दान किया जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी या फिर जनन क्षमता में कमी या फिर रिकेट्स या फिर स्कर्वी? तो विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी, नपुंसकता रोग होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 है, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो रिकेट्स रोग जो होता है वह किस विटामिन कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 है, मछलियाँ किस अंग से श्वसन या फिर सांस कर लेती हैं? तो मछलियाँ जो है किस अंग से श्वसन लेती हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गलफड़ों के द्वारा मछलियाँ श्वसन करती हैं, गिल्स के द्वारा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर कहाँ पाई जाती है? तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी पैर की जांघ में पाई जाती है, फीमर। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो प्रोटीन का पाचन अमाशय स्टोमक से प्रारंभ होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 है, लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो लार जो है स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 है, सोते समय रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो सोते समय रक्तचाप पर प्रभाव यह पड़ता है कि बीपी घटता है, यानी कि रक्तचाप घटता है सोते समय। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 है, मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो मनुष्य के रक्त में लोहा आयरन धातु पाई जाती है।
है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका सेल होती है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 है, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी जो होता है वह गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दूध में कैसीन प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 है, मानव शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या कितनी है? तो मानव शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या 20 होती है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सॉरी आपके टाइम वेस्ट के लिए, तो माफ कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 है, रक्त का थक्का नहीं जमना किस रोग का लक्षण है? तो रक्त का थक्का नहीं बनना किसका रोग का लक्षण है? या हीमोफिलिया रोग का लक्षण होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, ये थे हमारे होमगार्ड के लिए जीव विज्ञान के टॉप 100 क्वेश्चन आंसर्स। तो लगभग इससे बाहर क्वेश्चन आने वाले नहीं हैं, तो आप लोग इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।